नमस्कार साथियों। जय शिवाजी। शिवाजी महाराज की जय। साथियों, आप देख रहे हैं धर्म युद्ध। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपके परिवार के लोग सभी खुशहाल होंगे। साथियों, आप मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे वीडियो बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किया है आपने और मुझे कमेंट्स मिलते हैं। तो मुझे भी उत्साह मिलता है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। साथियों, कुछ दिन पहले मैं अभी जो वीडियो आपके समक्ष रखना चाहूँ महाराष्ट्र इलेक्शंस के ऊपर है, लेकिन उससे पहले कुछ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैंने वीडियो बनाए थे, पहले अपील की थी हरियाणा की जनता से कि आपको अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, आपके राज्य के हित के लिए और आपके बच्चों के हित के लिए आपको कैसी सरकार चाहिए, आप वैसी सरकार चुनें। और हरियाणा की जनता ने एकदम वही करके दिखाया और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। साथियों, मैंने एक वीडियो और बनाया था कि जो 1989 में इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस, और उसमें एक गलत डिसीजन हो गया था भारत की जनता से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह बने थे। उनकी एक कमज़ोर और मिलीजुली सरकार बनी थी और उन्होंने एक मुख्य जो गृह मंत्री हैं वो बनाए थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कि वो वाली बहुत बड़ी गलती हो गई थी। गृह मंत्री का रोल होता है देश की आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित रखना, लेकिन ऐसा गृह मंत्री बना दिया कि आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। और 1989 से अभी तक जो है 35-36 वर्ष हो चुकी हैं, अभी तक जो आग अभी तक बुझी नहीं है। 1900 अगर 88-89 तक देखें तो हमारे देश और चाइना की इकोनॉमी लगभग बराबर हुआ करती थी। उसके बाद चाइना आगे निकल गया और हम लोग आंतरिक सुरक्षा से ही जूझते रह गए। जम्मू कश्मीर से जनता का, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन होना पड़ा, उनकी घर बार चले गए, उनकी संपत्तियां चली गई, कितने लोगों की जान चली गई। कश्मीरी युवकों को वहाँ के कुछ चंदे नेताओं ने आतंकवाद में झोंक दिया, आतंकवादी बना दिया, उनकी भी जानें गई। और देश के कोने कोने से आए वीर सपूत जो सैनिक हैं, अपने उसकी मातृभूमि की रक्षा के लिए बहुत सारी उनकी जानें न्यौछावर हो गई और अभी तक गांव-गांव से बच्चों की जानें जा चुकी हैं इस खेल में। तो वो एक जब गलत डिसीजन हो जाता है, गलत गृह मंत्री चुन गया, वहाँ से इतना बड़ा खामियाजा जो देश को आज तक भुगतना पड़ा है। तो अभी आपको एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एक मालेगांव से एक लाल टोपी वाले ने एक लाल टोपी वाले जो यूपी से हैं, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पहले, जो विरासत में बन गए थे, तो वो लाल टोपी वाले कह रहे हैं कि अगर हमको 8वीं सीट मिल जाएंगी तो मैं जो है दिखा दूंगा और गृह मंत्री बनूंगा और गृह मंत्री बन के दिखाऊंगा। और एक तो नेता का बोलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर मैं गृह मंत्री बन गया तो उनको जेल के अंदर डाल दूंगा और सबक सिखा दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो गृह मंत्री क्यों बनना चाहते हैं। वो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि 1989 में जब एक गृह मंत्री बने थे भारत सरकार में, तो उन्होंने भारत का कितना नुकसान कर दिया, कितने कितने उनके एजेंडा जो थे वो चलाए और भारत का नुकसान किया। अब ये गृह मंत्री बन के महाराष्ट्र का नुकसान कराना चाहते हैं, वो उनके एजेंडा है। जब जब महाराष्ट्र में कमज़ोर सरकार बनी हुई है, तब क्या हुआ, महाराष्ट्र में बॉम्ब ब्लास्ट केसेज हुए हैं, तेल की घोटाले जैसे घोटाले हुए हैं और 26/11 जैसा आतंक हुआ है। और सुशील कुमार शिंदे ने अपने कबूलनामा में कहा है कि भगवा आतंकवाद जो है वो किसी बड़े नेता के कहने पर थी, उनकी पार्टी की ऐसी इच्छा थी नहीं, बट वो मजबूरी में उन्होंने कहना पड़ा, जिसमें कर्नल पुरोहित को, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, असीमानंद जी हैं, उनको 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस में फंसाया गया और कड़ी यातनाएं दी गई। तो ऐसी कोई कमज़ोर और गलत सरकार नहीं चुनेंगे कि जो साजिश करती हो अपने लोगों के साथ में, अपने देश के साथ में गद्दारी करती हो। और उससे अगर पुराना भी अगर हम इलेक्शन याद करें कि आप लोगों ने बहुत अच्छा वोटिंग की थी और सरकार सही चुनी थी, लेकिन एक मुख्यमंत्री की बनने के लालच में वो पलट गए और धोखा दे दिया जनता को। जनता
के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ। वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या हुई, और उसको कवर अप करने के लिए वो बताया जा रहा है कि वो बच्चा चोरी का इल्ज़ाम मान रहे हैं, जबकि पुलिस की मौजूदगी में कोई बच्चा चोरी नहीं था, पुलिस की मौजूदगी में उनकी हत्या हो गई। तो ये ऐसा भी धोखा हो जाता है। तो आप ये चीज़ों को बहुत बखूबी जानते हैं। जो लाल टोपी वाले बोल रहे हैं कि हम गृह मंत्री बनूंगा तो उसके बाद में क्या करूंगा, तो आप ये भी समझते हो कि आपको क्या निर्णय लेना है। उनके साथ में मिलने जुलने वाले जो गठबंधन हैं, तो आप ऐसी चीज़ों को ज़रूर ध्यान देंगे कि आपको कैसी सरकार चुननी है जो कि आपकी राज्य सरकार है। महाराष्ट्र का नाम ऊपर करे। महाराष्ट्र का नाम अभी तक नंबर 1 है कि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी और इकोनॉमी में नंबर 1 स्टेट है, और ये पीछे धकेलना चाहते हैं। तो आप इस अपनी वर्चस्व बनाए रखेंगे, उस चीज़ का ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ। आप अपनी पुरानी ये सभ्यता को भी याद करेंगे। आप वीर शिवाजी महाराज को याद करेंगे कि उन्होंने जो महाराष्ट्र को लूटने के लिए चले थे, जो फतेह करने के लिए चले थे, उनको अफ़गानिस्तान तक खदेड़ दिया था और उनका जो घमंड था वो चूर कर दिया था। वीर सावरकर को भी याद करेंगे कि वीर सावरकर ने कितनी यातनाएं सही और देश निर्माण में कितना बड़ा योगदान दिया। हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे को भी याद करके आप जो है चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, ये बहुत मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी महाराष्ट्र वासियों से। आप ये भी देखेंगे कि अभी दिवाली का त्यौहार है, तो दिवाली के त्यौहार है या उससे पहले जो गणेश पूजा का हुआ था, तो जो दिवाली के त्यौहार पे जो आतंक फैलाते हैं, गणेश पूजा की यात्रा नहीं निकलने देते हैं इनकी, उसमें पत्थरबाजी जो लोग करते हैं, तो आप उनको सहयोग करने वाली ऐसी सरकारें तो नहीं चुनेंगे। आप चाहेंगे देश में अमन शांति हो और ऐसी सरकार हो कि जो विकासशील हो, सही नेतृत्व हो, जिसमें करप्शन नहीं होता हो, ईमानदारी के साथ काम करे, देश और राज्य को आगे बढ़ाने वाली सरकार काम करे। तो उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र के लोग अपना विवेक को सही इस्तेमाल करेंगे, जैसे हरियाणा वालों ने इस्तेमाल किया है। आप 1989 को भी याद करेंगे कि जो गृह मंत्री जो गलत बन गए थे, तो उन्होंने कितना नुकसान किया, देश आज तक भुगत रहा है, कितने जवान शहीद हो गए हैं अभी तक उस पर। देश की इकोनॉमी भी बंटाधार हुई थी। अभी ऐसे ही कोई गृह मंत्री बनने का लालच देख करके वो करना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आप ऐसे जो आसुरी शक्तियों को दूर भगा देंगे और अच्छे से पटकनी भी देंगे उनको। महाराष्ट्र भी मल्ल युद्ध में बहुत ही फेमस है, तो मल्ल युद्ध का नज़ारा दिखाएंगे। आप भीमसेन की सेना बन करके आप उनको पटक देंगे। आज के अर्जुन योगी आदित्यनाथ जी भी आपके राज्य में इलेक्शन रैली के लिए आ रहे हैं, वो भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और कुछ वीडियो भी मैं आपको इसमें लिंक कर रहा हूँ कि आपकी अवेयरनेस के लिए कि कौन क्या कह रहा है। तो जो कि न्यूज़ चैनल से हैं या उनकी जवानी हैं जो लोग कह रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी जो अपील करता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र के लिए और देश के हित के लिए काम करेगी। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें महाराष्ट्र के वासियों को, महाराष्ट्र में और बाहर भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे। आप बेल आइकन दबाना भी न भूलें, जैसे कि आपको मेरे बहुत पुराने वीडियोज भी हैं जो जम्मू कश्मीर की एनालिसिस है या हरियाणा की एनालिसिस है, वो भी आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वीर शिवाजी, जय महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सिर्फ 8 ही चाहिए आपको? जी सिर्फ 8 ही चाहिए? 8 ही विधायक चाहिए आप कह रहे हो? 8 मिलने के बाद ये पूरी उम्मीद है। यहाँ 145 की जो ताकत होती है ना, 8 आ गए ना तो सरकार हमारे बगैर बनेगी नहीं ना, तो मैं अपनी बातों को मनवाने की पूरी शक्ति और पूरी ताकत पैदा कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने 8 कहा, और कोई बात नहीं। आपने 8 तो इसलिए भी कहा अगर 8 आ जाएंगे तो मुस्लिम सुरक्षित हो जाएंगे। अभी मुस्लिम 100% 8 आएंगे ना तो महायुति सरकार आएगी, तो मुझे सरकार में शामिल करने के लिए मजबूर होगी तो मैं भी उनको डिक्टेट करने की ताकत पैदा करना चाहता हूं और दुआ कर रहा हूं कि 8 आ जाए
और सरकार में शामिल हो जाएं ताकि सारे जुल्म ज्यादती के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत पैदा कर सर सकें। पहले 8 सीट तो मिल जाए, वो भी नहीं मिल पा रही अभी तो। नहीं होगी कभी कभी तो 3-4 में भी काम हो जाता है। नहीं, आपका टारगेट तो 8 था, पहले 12 था, फिर आपने कहा 12 नहीं दोगे तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर कहा 5 नहीं दोगे तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं कहा लड़ूंगा आपके जरूर, statement मैं लड़ूंगा जरूर लड़ूंगा। बातें तो की जाती है ना। इस देश में क्या है ना, अगर तोप का लाइसेंस मांगो तो बंदूक का बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम 12 की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कम पे भी लड़ने को तैयार हैं। लेकिन हम किसी तरह से भी वो सांप्रदायिक शक्तियां जिन्होंने इस देश को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश किया है, एक ही मुद्दा है, सिर्फ लड़ाओ और राजनीति करो। बटोगे तो कटोगे, व्हाट इज दिस? हम कहते हैं सब मिलके रहो। ऐसे लोगों को सत्ता से निकालने के लिए हमारी पूरी कोशिश है। लेकिन बटोगे तो कटोगे का आपने जिक्र किया है, पोस्टर लगे और कह रहे हैं उसके बाद अबू असम आजमी साहब डर गए, योगी जी के मुंबई आने की खबर से डर गए, महाराष्ट्र में प्रचार करने की खबर से डर गए। मैं खुलेआम कहता हूं, मैं दुनिया में किसी से डरता नहीं, डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। और मैं किसी की मेहरबानी पर देश में नहीं रहता हूं, मैं अल्लाह की मेहरबानी पर देश में रहता हूं। बड़े से बड़े तुर्रम पैदा हो जाए ना तो डरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम जी। लेकिन योगी जी ने जब बटोगे तो कटोगे का बयान हरियाणा में दिया था तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट रहा था, तो आपको लगता है महाराष्ट्र में भी वो आ गए, प्रचार किया तो दिक्कत हो जाएगी? नफरत के पुजारी लोग हैं, इस पे तो इलेक्शन कमीशन को उस पे देखना चाहिए। और ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। ये देश वैसा देश है, कहते हैं न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। सागर से जो नदियां मिल गई दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। चलिए आजमी साहब, बात तो आपने बहुत पते की है, लेकिन राजनीति में ये अच्छी बातें होती नहीं है, राजनीति में गंदी बात ज्यादा होती है। और जब आप कहते हैं कि मैं होम मिनिस्टर बनूंगा तो सबको नानी याद दिला दूंगा, वो अच्छी बात है कि गंदी बात? मेरा सपना है जो लोग जो है ना, अब आपने देखा नहीं, एक छोटे बच्चे को खड़ा करके कि टीचर ने कहा मारो इसको, मारो इसको। हमें 6 आटे बल्ले चाहिए, और जिस दिन अपने 8 बल्ले होंगे ना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों के साथ जाति करने की। कटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इनको दो ना, यस या नो करो। अगर इनको नो करोगे ना, आखिरी दिन ना ये गुस्से में जाकर फॉर्म भर देंगे आजाद का, या किसी और पार्टी से टिकट ले लेंगे। अभी मैं भी इंतजार में हूँ, अच्छा अभी टिकट नहीं मिला, मैं वहाँ पे मेरे पास मेरे टिकट ले ले। ऐसे ही होता है। तो इन लोगों को पहले बता देना चाहिए, इनको इस तरह से वेट नहीं करना चाहिए यहाँ बिठा के फुटपाथ पे। कितने उम्मीदवारों को अभी तक पाँच तैयार हैं, बाकी अगर कल दोपहर तक नहीं हुआ ना तो 25 लड़ेंगे। 25 की बात कर रहे हैं आप, कौन कौन सी सीटें हैं जिसको लेकर आप क्योंकि इतना याद नहीं मुझे यार, 5 पक्की है, बाकी मेरे पास ऐसे है। मुंबई की बता दीजिए। मुंबई की है, एक बाइकल्ला की सीट है, और यहाँ की अपना वर्सोवा की सीट है। ये 2-3 सीटें हमारी। अणुशक्ति नगर से आप फहाद की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? आप उन्हें यादव ने कहा कि हमारे गांव के लोग परेशान हैं, मैं 50 लाख रुपया देता हूँ।